देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एक विवादित फेसबुक पोस्ट के बाद पूरा बेंगलुरु शहर नफरत की आग में घिर गया। नफरत की इस आग में शहर के कई इलाके रात भर सुलगते रहे। बेकाबू भीड़ के सामने जो कुछ भी आया आग के हवाले कर दिया गया। सब तरफ अंगारे ही अंगारे नजर आने लगे। तस्वीरें देखिए आपके सामने। भीड़ के इस हमले के शिकार कई पुलिसकर्मी भी हुए। एक विधायक के घर को आग के हवाले कर दिया गया। बीती रात के बाद आज सुबह की तस्वीर रात की कहानी बयां कर रही। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी खौफ है। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ बेंगलुरु से हर ताजा अपडेट इस बुलेटिन में हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मालविका अविनाश मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। सैयद असद अब्बास हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि जेडीएस के समर्थक नेता हैं। दीपक झा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, समर्थक हैं। नेहा भान हमारी संवाददाता बेंगलुरु से हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ इस बुलेटिन में मौजूद हैं और उनसे भी हम ताजा अपडेट लेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि कल रात जो कुछ भी हुआ बेंगलुरु में, उसे बेहद शर्मनाक कहा जा सकता है। और इस वक्त कोशिश यह होनी चाहिए कि दंगाइयों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि इस मुल्क का अमन और इस मुल्क की शांति सबसे ऊपर है। उससे समझौता किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता। अब आप बेंगलुरु में रात के हंगामे की जरा तस्वीरें देखिए। कैसे तोड़फोड़ की गई, भीड़ को काबू करना पुलिस के लिए कैसे मुश्किल हो गया। और आइए मैं आपको सीधे बिग वॉल पर लिए चलता हूं, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में ये बयां करने के लिए काफी हैं कि कल रात बेंगलुरु की सड़कों पर किस तरह से हंगामा बरपा। एक फेसबुक पोस्ट, एक कांग्रेस एमएलए हैं, उनके करीबी हैं, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट की और उसके बाद हंगामा बरपा हो गया। अगर कोई विवादित पोस्ट आपको नजर आती है तो इस देश में कानून है कि आप जाएं, उसकी कंप्लेंट करें, पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। लेकिन यह हुआ बेंगलुरु में। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पुलिस के जवानों पर पथराव किया गया है। पूरे शहर को जलाने की कोशिश की गई। अब चुन चुन कर दंगाइयों को पकड़ा जा रहा है और ऐसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कड़ी सजा मिलना बहुत जरूरी है कानून के हिसाब से, ताकि यह नजीर बने कि दोबारा इस तरह की घटनाएं कोई अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। जगह जगह आगजनी की तस्वीर देखिए। हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। पूरा शहर जो है वो अंगार बना हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से गाड़ियां जो भी सड़कों पर नजर आई, उनको आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस चौकी में घुसकर तोड़फोड़ की गई, उसे आग के हवाले कर दिया गया, मानो कानून का राज ना हो। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये देखिए गाड़ियों का जो मैंने आप जिक्र किया, आप देखेंगे ये दिन की तस्वीरें हैं और रात में जो कुछ हुआ है उसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। हर तरफ जली हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। अभी भी देखिए धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, आग की लपटें नजर आ रही हैं, क्योंकि जब दंगाई सड़क पर थे तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। जो गाड़ियां नजर आई उसमें आग लगा दी गई, आग के हवाले कर दिया गया। बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 3 लोगों की जान चली गई है, मौत हो गई है उनकी। अंदाजा लगाइए आप कि किस तरह से हंगामा बरपा हुआ बेंगलुरु की सड़कों पर और बेंगलुरु में हिंसा भड़की। हालांकि जब भी इस तरह की हिंसा सामने आती है तो जो अमन कमेटियां हैं वो एक्टिव होती हैं, और कल रात भी ऐसा हुआ और उसके बाद हालात थोड़े से नॉर्मल हुए हैं, क्योंकि पुलिस ने भी इस मामले में कार्रवाई की है। 110 दंगाई जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ जिस शख्स के ऊपर आरोप था कि उसने फेसबुक पोस्ट की एक विवादित, उसे भी बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और हमारे साथ हमारी संवाददाता नेहा इस वक्त बेंगलुरु से जुड़ रही हैं। नेहा, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को जरा ताजा अपडेट दीजिए। एक तो अभी हालात कैसे हैं बेंगलुरु शहर के, और पुलिस ने अब तक एक्शन लेते हुए क्या कार्रवाई की है दंगाइयों के खिलाफ?
जी समीर, अगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये हालात है। अभी मैं डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने खड़ी हुई हूँ। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि बेंगलुरु सिटी को काफ़ी अरसे के बाद जो है ऐसा कुछ देखने को मिलेगा समीर। सो यहाँ पे हमारे को एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हिंसा जनक इंसिडेंट वो तब भी हुआ जबकि बार बार पुलिस वाले बोलते गए कि आपको लॉ अपने हाथों में लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम हैं। सो मैं आपको अगर एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँ जो मुझे मेरे सूत्रों के अनुसार से पता चला है समीर, वो ये है कि रात में जब ये ऐसा बोला जा रहा है कि 3000 की तादाद में जो ये लोग हैं, ये सब लोग डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन और केजी हल्ली पुलिस स्टेशन जो कि पुलकेशी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आते हैं, यहाँ पे जो है एकत्रित हो गए। सो अगर हमें डीजे हल्ली की बात करनी है, आप अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँ कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये पैन करें जो पुलिस स्टेशन है, आप देख सकते हैं समीर इस पुलिस स्टेशन में उस समय रात के समय में सिर्फ 8 से 10 पुलिस कर्मचारी थे। ये हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि सिर्फ 8 से 10 पुलिस कर्मचारी थे और ये लोग 1000 से 500 की तादाद में जो है इन लोगों ने एक साथ हल्ला बोल दिया इस पुलिस स्टेशन पे। सो अगर उन पुलिस वालों को मदद के लिए भी बुलाना है तो उनको रीइंफोर्समेंट जो है वो बुलाने में टाइम लगेगा। सो अगर इनको बाहर जाके लोगों को बोलना भी, इन लोगों को उतना भी वक्त नहीं दिया गया समीर कि ये लोग जो है उस वारदात को समझ सके कि आखिर हुआ क्या है। इन लोगों ने बार बार जो है पुलिस वालों ने ऐसा बोला जा रहा है कि रिक्वेस्ट की जो प्रोटेस्टर्स थे उन लोगों से कि आपको जो है ये लॉ अपने हाथ में लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप हमें बताइए कि क्या हुआ है, क्या इंसिडेंट है, हम यहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। पर इन लोगों ने बिल्कुल किसी की नहीं सुनी और एकदम जैसा कि आपने बोला सबीर, एकदम जो है इन लोगों ने हल्ला बोल दिया इस पुलिस स्टेशन पे। जैसा आपने अभी मेंशन भी किया है समीर के 60 पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिसमें से कि ऐसा बोला जा रहा है 4 अभी भी काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। ऐसा समीर ये लेटेस्ट अपडेट है। ये देख सकते हैं समीर, मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है। अगर आप इस व्हीकल को देख सकते हैं समीर, ऐसे इस पूरी सड़क पे अगर आप देखेंगे, मैं डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ समीर। जी। ये हालत है इस पुलिस स्टेशन की और पुलिस स्टेशन के सामने की, जहाँ पे कि इन लोगों ने बहुत सारे व्हीकल्स जो है समीर जला दिए, पुलिस वालों के ऊपर जो है इन लोगों ने हमला किया। और ये सब कुछ सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट पे जो कि जो एमएलए है यहाँ के एरिया के, जैसा कि आपने बोला उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, ऐसा बोला जा रहा है, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाला था। हालांकि नवीन जो इसके प्राइम अक्यूज्ड है उनकी तरफ से भी उनकी इंटरोगेशन अभी चल रही है समीर, और ऐसा बोला जा रहा है कि उनको जो है उनको बोला गया, नवीन ने ऐसा पुलिस वालों को बोला गया है कि जो उनका अकाउंट है वो हैक किया गया था और उन्होंने जो है ये अब बिल्कुल नहीं किया है, ये पोस्ट उन्होंने किया नहीं है, ये उनकी तरफ से। बताइए, मतलब इंतहा हो गई कि जो शख्स जिस पोस्ट पर ये सारा विवाद हुआ और हिंसा ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि 60 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, एक एसीपी घायल हो जाता है, 3 लोगों की जान चली जाती है, वो शख्स ये कह रहा है कि मेरा अकाउंट तो हैक हो गया था, मैंने ऐसा पोस्ट किया ही नहीं। लेकिन जो दंगाई है वो इस कदर हिंसा पर आमादा हो जाते हैं कि पूरे शहर को जला देते हैं। अपने आप में ये कितनी शर्मनाक बात है। बेंगलुरु हिंसा में बड़ी गिरफ्तारी भी हुई है। एसडीपीआई के नेता मुजम्मिल पाशा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की एक अहम जानकारी आपको दें। दरअसल पूरा विवाद कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार पी नवीन की कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर हुआ। इससे कुछ लोग खफा होते हैं, धीरे धीरे गुस्सा जो है वो बढ़ता जाता है और दंगाइयों की भीड़ सड़कों पर उतर आती है और पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया जाता है, दहशत बर्पा कर दी जाती है। अपने आप में बेहद शर्मनाक ये तस्वीरें। और अब देखिए जो ताजा रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है पी नवीन, जिसने ये फेसबुक, जिसके अकाउंट से ये फेसबुक पोस्ट हुई थी, उस शख्स का ये कहना है कि मैंने ये फेसबुक पोस्ट नहीं की, मेरा अकाउंट हैक करके ये फेसबुक पोस्ट मेरे अकाउंट से की गई है, जिसके बिना पर बेंगलुरु को जलाने की कोशिश की गई। एसडीपीआई के नेता मुजम्मिल पाशा को गिरफ्तार किया गया है। अब उन पर किस तरह के आरोप हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल रुख करेंगे अपने खास मेहमानों का। मालविका अविनाश हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की नेता हैं। मालविका जी, क्या नजर आता है आपको, क्योंकि अभी तक जो भी जानकारियां सामने आई हैं इस केस से जुड़ी, वो साजिश की ओर इशारा कर रही हैं कि जानबूझकर शहर को जलाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, बात आपकी सही है। एक मैं पहले बात बोल दूं कि ये जिस पोस्ट के बारे में हम सब अभी बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब हुआ है एलिजिडली,
वो पोस्ट एक रिएक्शन था दूसरे किसी पोस्ट का। अभी उसका भी इंक्वायरी होना है। दूसरे किसी हिंदुओं पर जो पोस्ट किया गया, कृष्ण भगवान के ऊपर जो पोस्ट किया गया, उसके उत्तर में ये पोस्ट आया, ये मुझे पता चला है। लेकिन ये सब बातें बाद में निकलेंगी जब पुलिस की इंक्वायरी जारी होगी। तो एक पोस्ट को लेके अगर इतने लोग इकट्ठा हो सकते हैं एक ही समय पे ऐसे, हाँ, तो आप समझ लीजिए कि इनका प्रिपेयर्डनेस कितना है कि अगर कुछ हो तो हम लोग सब इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हम लोगों के पास पत्थर होंगे, फिर हमारे पास ये जो भी चाहिए हमें तोड़फोड़ करने के लिए, दंगे करने के लिए, जो जो प्रिपेयर्डनेस चाहिए हमारे पास वो सब है। तो बात तो उससे आगे निकलती है ना। ये नहीं है कि स्पॉन्टेनियसली कुछ लोग आए और उन्होंने, दंगे तो ऐसे नहीं होते ना। दंगे तो इनका प्रिपेयर्डनेस इतना हाई है कि कुछ भी हो जाए ना, कोई भी हमें एक वजह मिल जाए। नहीं मालविका जी, इसीलिए जरूरी था कि फौरन दंगाइयों पर काबू पाया जाए। उनको कैसे इस बात की इजाजत दी गई कि सारी रात वो शहर जलाते रहे? सारी रात वो शहर को नहीं जलाए। एक बात मैं बोल दूं, उन्होंने पुलिस स्टेशन का घेराव किया, ठीक है। अगर पुलिस स्टेशन को घेरने के बाद, आप ही ने कहा था कि 8-10 लोग थे अंदर, है ना, कितने हो सकते हैं एक पुलिस स्टेशन में? कितने उसी पुलिस स्टेशन की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं मालविका जी इस वक्त, जब आप ये बातें कह रही हैं। जी, अंदर की तस्वीरें, थाने का शीशा टूटा हुआ नजर आ रहा है, पूरा जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ जो है वो नजर आ रही जी। वो तो काबू में नहीं ला सकते 1000 लोगों को, ठीक है। तो उन्होंने रीइंफोर्समेंट्स मांगी, फोर्सेस को मांगा। फिर इन लोगों ने क्या किया कि सारे जो रास्ते थे, आसपास के रास्ते, सभी को बंद कराए, ठीक है। वहां पे भी लोग खड़े हो गए कि ये लोग आ ना पाए। उसके बाद पुलिस बेबस होके पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। ये सब 2-3 घंटों में लोगों की जान भी गई उसमें जी। और इस वक्त एक और ताजा खबर, हिंसा के बाद बेंगलुरु में भारी तनाव है। धारा 144 लागू कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। विधायक जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक है श्रीनिवास मूर्ति, उनके भतीजे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हुई है। विवादित पोस्ट डालने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। पी नवीन इसका नाम है और उसका यह कहना है कि उसने ये पोस्ट नहीं की। विवाद वाली फेसबुक पोस्ट जो है वो डिलीट करवा दी गई है। ये ताजा अपडेट है इस पूरे केस में। और इस वक्त नेहा हमारी संवाददाता बेंगलुरु से हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा, जरा तफसील से बताइए कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो किस आधार पर हुई हैं? पुलिस की जांच इस वक्त किस दिशा में आगे बढ़ रही है? जो विवादित फेसबुक पोस्ट थी वो भी डिलीट करवा दी गई है। अब क्या हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं? जी समीर, जैसा मैंने आपको बताया कि नवीन बोल रहे हैं कि उन्होंने ये पोस्ट किया ही नहीं था, उनका फोन चोरी कर दिया गया था, उनका जो अकाउंट है वो हैक हो गया था। ये सब सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है। समीर, उससे पहले जो आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगी। आपने इमरान मुजम्मिल पाशा का जो है वो मेंशन किया था। मैं बताना चाहूंगी समीर कि वो SDPI के जो है वो मेंबर भी हैं और उन्होंने 2019 में BBMP के जो चुनाव है वो भी लड़े थे। तो अभी जो है पुलिस वालों की तरफ से इस पे कॉन्फर्मेशन बाकी है। बट जो गवर्नमेंट के अंदर सूत्र हैं वो ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये इलाका, जैसा कि आपने बोला, अखंड श्रीनिवास मूर्ति का है। पुलकेशी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो अखंड श्रीनिवास मूर्ति जी की है। पर ऐसा बोला जा रहा है कि इस हिंसा में 2 कांग्रेस विधायकों का भी हाथ है, 2 कांग्रेस लीडर्स का भी हाथ है, कॉर्पोरेटर्स का हाथ है। पर ये किस हद तक सच है, इसका ऑफ कोर्स तफ्तीश अभी बाकी है। सो जैसा मैं आपको समीर बोल रही थी कि चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने एक बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया है पुलिस वालों को और बोला है कि चाहे 3000 हो या 30,000 हो, जितने भी यहाँ पे जो वायलेंस में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जितने भी प्रोटेस्टर्स यहाँ पे हैं, उन सबका जो है एक को अरेस्ट किया जाए। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने ये भी बोला है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से एक्शन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी है। दीपक झा, कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक झा, मानते हैं आप ये? जी समीर, बोलिए। दीपक झा, बोलना आपको है। आप बताइए कि जो कुछ भी हुआ, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह डिमांड होगी कि दंगाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से जल्द की जाए? देखिए समीर जी, सिद्धारमैया ने वहां से कमिश्नर को बात कर लिया है
और एक ट्वीट भी कर दिया है कि हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं, सरकार कार्रवाई करे। लेकिन इसको इस तरीके से देखना कि कांग्रेस विधायक का रिश्तेदार है और इस वजह से उसने ट्वीट किया और दंगा फैला, तो बेहद ही शर्मनाक बयान है लोगों का। क्योंकि देखिए, रिश्तेदार कोई किसी का भी हो सकता है। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये अभी मीडिया में ही कहा जा रहा है कि कांग्रेस रिश्तेदार ने पोस्ट किया है। हाँ। कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार है। हाँ। इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। आप अरे भाई, भी जिम्मेदारी रखना चाहिए किसी एक पार्टी के प्रति। अरे आप जिम्मेदारी ना सिखाइए दीपक झा हमें। जो कुछ कहा जा रहा है वो बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के विधायक के घर को टारगेट किया है भीड़ ने, क्यों की? इसलिए उनका नाम आ रहा है। और टारगेट क्यों किया ये बताया नहीं जाएगा क्या? टारगेट नहीं, देखिए भाजपा शासित राज्यों में जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां पे दंगा होने का एक पूरा का पूरा इतिहास रहा है। भाजपा दंगा कराती है, हिंदू मुसलमान कराती है, इसमें कहीं किसी को दो मत नहीं होना चाहिए। 3 घंटे कैसे लग गए भैया, 60 पुलिस वाले कैसे घायल हो गए? दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, दंगाइयों की कोई जाति नहीं होती, दंगाइयों की कोई पार्टी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। दंगाइयों पे कार्रवाई आप नहीं कर सकते। आप 8-10 पुलिस वाले अगर हैं, आप 5 मिनट में फोन करेंगे तो एसपी, एसएसपी, कमिश्नर सारी फौज लेके आपके पास आ सकते हैं। कैसी बातें करते हैं इस तरीके से? आप चाइना को तो जवाब देने की बात करते हैं, देश में दंगाइयों को नहीं रोक सकते इस तरीके से। तो सरकार चाहती है कि दंगा हो, हिंदू मुसलमान हो। भाजपा पूरी तरीके से इसके लिए फ्री हैंड देती है पुलिस वालों को। ये तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ही चाहती है कि दंगा हो। ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। सैयद असद अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीएस के समर्थक हैं। असद अब्बास साहब, क्या आपको लगता है पुलिस क्या रोक सकती थी इन दंगों को आगे बढ़ने से? समीर अब्बास साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूंगा कि जो पी नवीन ने जो किया था हमारे रसूल के खिलाफ, बहुत ही निंदनीय बात की थी, जो मैं इसका इजहार भी नहीं कर सकता। अभी दूसरी बात, किसी को भी ये हक नहीं बनता कि वो कानून को अपने हाथ में ले। मैं तमाम जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं उन पे सख्त और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारे रसूल। अरे असद अब्बास साहब, देखिए ये एक बात तो सबको समझ में आ जानी चाहिए। किसी भी धर्म के देवता हो या किसी भी धर्म के पैगंबर हो, एक फेसबुक पोस्ट उनका अपमान नहीं कर सकती। ये तो पता है ना सबको। तो दंगे जब कराए जाते हैं तो वो साजिशन ही कराए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको, मैं कोई भी फेसबुक पोस्ट हिंसा का रास्ता अख्तियार करने का जरिया नहीं हो सकती, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप मुझे अपनी बात खत्म करने का मौका देंगे जनाब? आपके बोलिए। आया हूं मैं, सुनिए तो फिर सुनिए का थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बोलिए, मौका दीजिए। हाँ, तो मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। आप शायद सुनने में गलती किए होंगे, गलत है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्यों, हमारे रसूल खुद कहते हैं कि गलत से जवाब नहीं दिया सकता, हमें सच का साथ देना चाहिए, उसके साथ हमें चाहिए, उसके साथ हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारे रसूल के साथ एक वाकया हुआ था, एक जो मक्का मदीना में कूड़ा फेंक रही थी, एक दिन जब उन्होंने नहीं कहा, वो खुद गए उनके पास और कहा कि आपकी तबीयत तो ठीक है, आज आप नहीं आए। ऐसे व्यवहार चाहिए। जिन्होंने सब भलाई की है, यही तो बात है ना असद अब्बास साहब, यही तो बात है ना। मोहम्मद साहब ने क्या पैगाम दिया और आज उनको मानने का दावा करने वाले लोग जो हैं वो किस तरह की हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु में किस तरह से सड़कों पर आगजनी करते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ इस बिना पर कि कैसे ये विवादित पोस्ट कर दी गई। जबकि जो विवादित पोस्ट करने वाला है वो ये शख्स ये कह रहा है कि मेरा अकाउंट हैक हुआ और उसके बिना पर इतनी जबरदस्त तरीके की हिंसा की जाती है, शहर को जला दिया जाता है। यही तो अपने आप में शर्मनाक है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दंगाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं इस वक्त, 8 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से रात में उपद्रवियों ने जमकर हिंसा की है। एक फेसबुक पोस्ट के बाद कैसे बवाल बरपा हुआ है बेंगलुरु की सड़कों पर। उसके बाद पुलिस पर पथराव किया गया है। 60 पुलिस वाले, एक दो नहीं 60 पुलिस वाले घायल हैं, एसीपी भी घायल है। एक्शन में पुलिस उसके बाद नजर आई, दंगाइयों पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग में जलकर सब कुछ राख नजर आ रहा है। गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। बवाल की तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ गई हैं और उसके आधार पर दंगाइयों की पहचान की जा रही है। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोगों की मौत हुई है, कई घायल हैं। और बेंगलुरु हिंसा के बाद पुलिस का जो एक्शन है वो क्या हुआ है, ये जरा समझिए।
बिग वॉल पर मैं आपको एक बार फिर लिए चलता हूं। बेंगलुरु हिंसा में पुलिस का जो एक्शन नजर आया वो यह है कि हिंसा के बाद अब बेंगलुरु में धारा 144 लागू कर दी गई है। हालात पर काबू पाने की इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है। डीजे हल्ली, जहां से हमारी संवाददाता नेहा भी मौजूद थी, डीजे हल्ली और केजी हल्ली इलाकों में फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो अमन कमेटियां हैं उसके जिम्मेदार लोग भी दोनों तरफ से सामने आए और उन्होंने भी पुरजोर कोशिश की कि सद्भावना को मेंटेन किया जा सके। उसका भी खासा असर पड़ा। पुलिस ने अब तक 110 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसा से जुड़े बाकी उपद्रवियों की तलाश जारी है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में भी कई दंगाइयों के चेहरे कैद हो चुके हैं। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। सरकार की तरफ से, येदियुरप्पा सरकार की तरफ से कड़ा मैसेज यह दिया गया है कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और बख्शना चाहिए भी नहीं। आधी रात के बाद पुलिस को उपद्रवियों पर कार्रवाई की इजाजत मिली। भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने हवा में फायरिंग भी की, लेकिन भीड़ हिंसा पर आमादा थी, सब कुछ जला देने के लिए आमादा नजर आ रही थी। सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट, फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट होती है और उसको लेकर इतनी जबरदस्त हिंसा हो जाती है। कांग्रेस के विधायक हैं श्रीनिवास मूर्ति, उनके आवास पर भीड़ हमला बोल देती है और घर में जबरदस्त तोड़फोड़ की जाती है। लाठी डंडों से लैस भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की कांग्रेस विधायक के घर के ऊपर और इसका रीजन यह था कि उनके रिश्तेदार ने ये फेसबुक पोस्ट उनके अकाउंट से हुई थी, इस वजह से भीड़ ने उनके घर पर धावा बोला। नेहा हमारी संवाददाता बेंगलुरु से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा, क्या अब पुरजोर कोशिश इस बात की है कि जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच हो और दंगाई जिनके चेहरे सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं जल्द से जल्द उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए? जी जी समीर, बिल्कुल जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऐसा बोला जा रहा है कि ये 3000 की तादाद में जो है यहाँ पे एकत्रित थे समीर। सो 3000 एक बहुत बड़ा नंबर है और अगर आप देखें तो ये जो पुलिस स्टेशन है ये काफ़ी छोटा है। सो उस समय पे जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ सिर्फ 8 से 10 ऐसा बोला जा रहा है पुलिसकर्मी जो थे वो अंदर थे। उन लोगों ने बार बार इन्हें रिक्वेस्ट की, जो प्रोटेस्टर्स थे जो काफ़ी गुस्से में थे उनको बार बार बोला, जो प्रदर्शनकारी थे उनको बार बार बोला कि कृपया करके आप यहाँ बाहर रहिए, शांत रहिए, हम यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए हैं। हाँ। अगर कुछ भी दिक्कत है हम आपकी बात का जो है आपको जवाब देंगे, पर उन्होंने वो भी नहीं सुना और आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट, उसका अंजाम क्या हुआ है। ये एक ऐसी समीर जीप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसी पुलिस व्हीकल है जो जला दी चुकी है। इनफैक्ट 60 से 50 बाइक्स जो यहाँ पे बाहर थी डीजे हल्ली के पुलिस स्टेशन के बाहर वो भी जला दी गई है। एक कार जो है उसे भी टॉर्च कर दिया गया है। और ये डीजे हल्ली का, अगर हम केजे हल्ली की बात करें समीर, वहां पे भी जो है 8 व्हीकल्स जो है इन लोगों ने बिल्कुल जबरदस्त आगजनी हुई है और हम आपके पीछे देख सकते हैं नेहा कि क्या हाल इस वक्त बेंगलुरु शहर का नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बेंगलुरु से लगातार TV9 भारतवर्ष पर हम आपको अपडेट्स आगे भी देते रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।